प्रतापपुर नाम का एक गांव था जहां बाहर से सब कुछ शांत और सीधा दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर पैसा, हैसियत और समाज की सोच लोगों के रिश्ते तय करती थी। इसी गांव के एक सादे से मोहल्ले में शिवनाथ शर्मा का परिवार रहता था। शिवनाथ शर्मा सरकारी प्राथमिक स्कूल में बाबू थे। उनकी आमदनी सीमित थी, लेकिन ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उनकी पत्नी कुसुम शर्मा एक समझदार और धैर्यवान गृहिणी थी, जो कम पैसों में भी घर को सम्मान के साथ चलाना जानती थी। उनका बेटा रोहन शर्मा पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव और आत्मसम्मान से भरा हुआ लड़का था। वह न बहुत गरीब था न अमीर, लेकिन उसके सपने बड़े थे। घर में छोटी बहन पायल भी थी, जो भाई को अपना आदर्श मानती थी। इस परिवार का जीवन साधारण था, पर संस्कार मजबूत थे। गांव के दूसरे छोर पर एक विशाल हवेली खड़ी थी, जो अपनी ऊंची दीवारों और बड़े फाटक से ही अमीरी का एहसास कराती थी। यह घर था वीरेंद्र सिंह चौहान का, जो पूरे इलाके के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे। जमीन, व्यापार और राजनीति तीनों पर उनकी पकड़ थी। उनकी पत्नी मालती देवी को समाज में अपनी इज्जत और रुतबे का बहुत घमंड था। उन्हें लगता था कि पैसा ही इंसान की पहचान है। उनकी बेटी काव्या चौहान पढ़ी लिखी, समझदार और संवेदनशील थी, लेकिन माता पिता के घमंड और नियमों के बीच बंधी हुई थी। उसका छोटा भाई अक्षय पैसे के घमंड में पल रहा था। चौहान परिवार के यहाँ रिश्तेदारों की कमी नहीं थी, और हर कोई यही कहता था कि काव्या की शादी किसी बड़े अमीर घर में ही होनी चाहिए। रोहन और काव्या की मुलाकात गांव की पुरानी लाइब्रेरी में हुई। रोहन वहां रोज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आता था, जबकि काव्या किताबों के बहाने हवेली की बंद जिंदगी से कुछ पल की आजादी ढूंढने आती थी। एक किताब को लेकर हुई छोटी सी बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली। दोनों को एक दूसरे की सोच, सादगी और सच्चाई अच्छी लगने लगी। रोहन को काव्या का पैसा नहीं, उसका स्वभाव आकर्षित करता था, और काव्या को रोहन की ईमानदारी और आत्मसम्मान। समय के साथ यह दोस्ती गहरे प्रेम में बदल गई। दोनों जानते थे कि उनका प्यार आसान नहीं है, फिर भी वे एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने देखने लगे। गांव में बात फैलने में देर नहीं लगी। लोग फुसफुसाने लगे कि साधारण घर का लड़का अमीर घर की लड़की से मिलने लगा है। काव्या की मां मालती देवी को जब यह पता चला तो घर में बवाल मच गया। वीरेंद्र सिंह चौहान ने साफ कह दिया कि उनकी बेटी किसी साधारण परिवार में नहीं जाएगी। उधर रोहन के घर में भी चिंता बढ़ गई। कुसुम शर्मा ने बेटे को समझाने की कोशिश की कि अमीर लोग बहुत ताकतवर होते हैं और उनसे टकराना आसान नहीं, लेकिन रोहन और काव्या का प्यार सच्चा था और वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। रोहन ने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता के साथ चौहान हवेली जाकर रिश्ता मांगने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदर तक नहीं जाने दिया गया। गेट पर ही उनका अपमान हुआ। वीरेंद्र सिंह ने रोहन की हैसियत गिनवाई और साफ कहा कि उनकी बेटी ऐशो आराम में पली है, वह संघर्ष नहीं करेगी। रोहन अपमानित होकर लौट आया, लेकिन उसका प्यार कमजोर नहीं पड़ा। काव्या अंदर से टूट चुकी थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। रिश्ता ठुकराए जाने के बाद चौहान परिवार ने साजिश का सहारा लिया। रोहन पर झूठा पुलिस केस दर्ज कराया गया। एक रात पुलिस आई और रोहन को सबके सामने गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा गांव तमाशा देखता रहा। रोहन के माता पिता रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मामला कोर्ट तक पहुंचा। पैसे और रसूख के दम पर झूठे गवाह खड़े किए गए। काव्या सच बोलना चाहती थी, लेकिन उसे चुप करा दिया गया। आखिरकार रोहन को सजा हो गई और उसे जेल जाना पड़ा। जेल में रोहन टूटा नहीं, उसने अपने दुख को ताकत बना लिया। उसने तय किया कि वह हालात को हराकर दिखाएगा। जेल से बाहर आने के बाद उसने गांव छोड़ दिया और मेहनत से अपना भविष्य बनाने में लग गया। सालों की मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी के बाद रोहन सफल व्यापारी बन गया। उसके पास अब पैसा, नाम और इज्जत थी। उधर समय ने करवट बदली। वीरेंद्र सिंह चौहान का कारोबार घाटे में चला गया। कर्ज बढ़ता गया और धीरे धीरे उनकी अमीरी मिटने लगी। वही परिवार जो कभी घमंड में जीता था, अब गरीबी और अपमान का सामना कर रहा था। काव्या ने मुश्किल समय में अपने परिवार को संभाला। वह अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुकी थी। जब रोहन और काव्या सालों बाद दोबारा मिले तो उनके दिलों में वही पुराना प्यार जिंदा था। अब न रोहन कमजोर था, न काव्या मजबूर। गांव में पंचायत बैठी, सच सामने आया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वीरेंद्र सिंह ने रोहन से